ऑडिटर बनना ये बहुत सारे लोगों का सपना है, मेरा भी था। एंड खास करके जब आप कॉमर्स फील्ड में होते हैं एंड आज की डेट में ये हाई प्रोफाइल केसेस वाली मूवीज देखते हैं, सीरीज देखते हैं एंड स्कैंडल्स देखते हैं। बिकॉज हम सबको पता है कि ऑडिटिंग एक ऐसा फील्ड है जिसका डिमांड आज की डेट में बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। एंड सिर्फ अपनी होम कंट्री में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड एरिया में देखें तो इसकी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इसीलिए बच्चों का एक कंसर्न रहता है, मैम हमें थोड़ा सा तो गाइड कीजिए कि एसीसीए करके या फिर किसी और रूट से हम जो है ऑडिटर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए बच्चों आज डिस्कस करते हैं कि आप कैसे अपना करियर जो है ऑडिटिंग फील्ड में बना सकते हैं एंड कैसे आप ऑडिटिंग फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑडिटर होता क्या है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको अब सोच में पड़ रहा होगा कि मैम ऑडिटर होता क्या है, क्योंकि वो नॉन कॉमर्स फील्ड से है मे बी। सबसे पहले ऑडिटर एक ऐसा पर्सन होता है जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है एंड उनके चेकिंग के बेस पे वो अपनी रिपोर्टिंग देता है। वो ये चेक करता है कि कंपनी ने कंप्लायंस रूल्स रेगुलेशन का फॉलो अप किया है या नहीं किया है। अब ऑडिटर का काम को लेके बहुत सारे मिथ रहते हैं एंड ऑडिटर से एक्सपेक्टेशंस को लेके बहुत सारे मिथ रहते हैं। अब वो मिथ्स वगैरह जो है वो तो हम अपने डेली लेक्चर्स में पढ़ते ही हैं, बट आज थोड़ा सा उसके बारे में ओवरऑल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो अब एक फील्ड होती है हमारे पास ऑडिटिंग। अब ऑडिटिंग फील्ड में एक्सपर्टाइज लेने से पहले सबसे पहले आपको जूनियर लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। अब उन जूनियर लेवल में हमारे पास सबसे पहला नाम आता है ऑडिट एसोसिएट का। और अगर आप में से कोई भी एक्टिवली अगर लिंक्डइन पे, इंडीड पे या फिर ओवरऑल कहीं पे भी naukri.com पे जॉब अपॉर्चुनिटीज देखता है, ऑडिटिंग फील्ड में देखता है, तो एक बहुत ही कॉमन बेसिक लेवल की जॉब है जो कि है ऑडिट एसोसिएट की। ये एक एंट्री लेवल जॉब है जब कभी भी आपको ऑडिटिंग फील्ड में एंटर होना है। इस वाले रोल में आप क्या करते हो, क्या-क्या काम किए जाते हैं, थोड़ा-सा प्लानिंग, थोड़ा-सा टेस्टिंग, कुछ बेसिक से काम किए जाते हैं। और ऑडिटर हो या ऑडिट एसोसिएट, इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर होती हैं? देखो आपको ऑडिट फर्म में काम करने को मिल सकता है। इस वाली फील्ड में अपने लिए एक्सपर्टाइज लेनी है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यानी कि कॉमर्स के चार धाम की बात करें हमारी बिग फोर्स की, तो वहां पर भी आप ऑडिटिंग की फील्ड में जा सकते हैं। आप मिड साइज फर्म में जा सकते हैं या फिर आप किसी भी कंपनी के इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में जाकर काम कर सकते हैं और इस फील्ड में अपनी नॉलेज जो है अक्वायर कर सकते हैं। फिर अब मैम ऑडिटर करने के लिए किस तरह की कंपनी में जाना है, क्या करना है, थोड़ा सा तो गाइडेंस मिल गया, बट मैम स्टार्टिंग कैसे करें, क्या क्वालिफिकेशन हमें चाहिए? तो देखो सबसे बढ़िया बात आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर आप बैचलर्स इन कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बिजनेस इन वाली फील्ड से अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशन स्टार्ट की है तो आप ऑडिटिंग फील्ड के एंट्री के लिए एलिजिबल है। बट एक बात याद रखना, ऑडिटर का काम क्या होता है? अकाउंटिंग को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना। एंड इसीलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि एक अच्छा ऑडिटर बनने के लिए आपको फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लॉज, रेगुलेशन इन सब एरियाज के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए तो देखो एक सर्वगुण संपन्न पर्सन होता है हमारा ऑडिटर। तो इसीलिए आपका इन सब एरियाज के ऊपर बहुत अच्छा बेसिक होल्ड होना चाहिए। एंड अगर आप बाद में कोई भी मास्टर डिग्री कर लो इन फील्ड में तो वो ऑब्वियसली सोने पे सुहागा वाला बात है। अब उसके अलावा अब और क्या करना है मैम? देखो ये तो होगी आपकी एंट्री लेवल पे। अब बट देखो हर कोई तो एंट्री लेवल के सपने नहीं देखता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि इस फील्ड में बहुत ऊपर लेवल के सपने देखते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरे पास कुछ रिकमेंडेशन है और ये हाईली रिकमेंडेशन है। अगर आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कर लेते हो तो फॉर श्योर आप ऑडिटिंग फील्ड में अपना नाम जो है बहुत अच्छे से रोशन कर सकते हो। अब वो कौन सी फील्ड है जो कि आप आगे बढ़ के करोगे तो आप जो है ऑडिटिंग फील्ड में एक्सपर्टाइज में चले जाओगे। तो सबसे पहले हमारा एसीसीए, तो आप एसीसीए करेंगे। हम जानते हैं एसीसीए में आप ऑडिटिंग दो लेवल पे पढ़ते हो, स्किल लेवल पे भी, प्रोफेशनल लेवल पे भी। मैम ने भी पढ़ा है। और
बहुत सारी आप जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएएस या फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज जो है आप इंटरनेशनल लेवल की पढ़ते हो एसीसीए में, जिसके कारण आपके पास ऑडिटिंग एक्सपर्टाइज आ जाती है और आप अपना करियर इस फील्ड में बहुत अच्छे से सेटल कर सकते हो। एंड आपको मैं बता दूं, एसीसीए क्वालिफाइड पर्सन को बिग फोर जो है दरवाजे खोल के बुलाता है। एंड बहुत सारे केसेस में आप देखते हैं कि बिग फोर्स का डायरेक्टली टाई अप होता है एसीसीए के साथ और वो हायरिंग ही ऐसे करते हैं। देन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए तो है, वो तो है ही है। एंड उसके अलावा आप सीपीए कर सकते हैं। एंड अगर किसी को और ज्यादा एक्सपर्टाइज चाहिए बट इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट में, देखो इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर के रोल्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक्सटर्नल ऑडिटर एक मेहमान की तरह जाता है, बल्कि एक्सटर्नल ऑडिटर की पास जो होती है असल में रिपोर्टिंग वाला एरिया रहता है। बट इंटरनल ऑडिटर क्या होते हैं, वो होते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा कंपनी के कंट्रोल, कंप्लायंस, ये सारे एरियाज डेली बेसिस पे चेक करते हैं, जो कि कंपनी के एम्प्लॉयज या फिर कंपनी के द्वारा हायर किए गए आउटसोर्सर्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर और एक्सपर्टाइज चाहिए तो आप साथ में डिप्लोमा भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको दोनों एरियाज करने हैं, तो आप सीए के साथ डिप्लोमा पेयर कर सकते हो या एसीसीए के साथ डिप्लोमा पेयर कर सकते हो, जिससे कि आपको थोड़ा और एक्सपर्टाइज जो है इस फील्ड में मिल जाएगा। सो मैम, ये तो बात हो गई। तो अब आप एसीसीए से ही बता दीजिए कि एसीसीए का क्या रूट है। देखो हम लाइक नॉलेज एंड स्किल लेवल से अपनी एसीसीए स्टार्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रूट से। एंड अब हमें पता है कि हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए डबल ए सब्जेक्ट है, मैम का सब्जेक्ट है। एंड देन फिर आपको पता ही है, अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो आप ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के ही पेपर का एडवांस वर्जन यानी कि ट्रिपल ए पेपर चूज कीजिए, जिसके कारण आपको ऑडिटिंग फील्ड में ही ज्यादा आगे जाके डिटेल नॉलेज मिलेगी। एंड देन फिर मैं ये रेकमेंड करूंगी कि अगर आपको ऑडिटिंग फील्ड में ही जाना है तो अपना पीईआर यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, जो कि आपका 3 साल का वर्क एक्सपायरी होता है मेंबर बनने के लिए, वो फिर आप इसी फील्ड में कीजिए। एंड पीईआर आप ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एग्जाम्स कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको पहले या बाद में ही करना है। एंड आपके लिए एक ये भी कंपल्शन नहीं है कि आपको बड़ी फर्म्स में ही करना है। आप छोटी सिंपल मिड साइज सीए फर्म से भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड वहां पर भी अपना काम सीख सकते हैं। बिकॉज देखो बेसिक से भी जब हम सीखते हैं ना तो हम 4 एरिया सीखते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैम हमें बिग फोर में ऑप्शन अभी नहीं मिला है, तो जहां पे ऑप्शन मिलता है सीखिए। बात तो है काम सीखने की, स्किल सीखने की। तो मैम ठीक है, स्किल्स तो हम सीख लेंगे, बट कौन कौन से स्किल्स हम जो है सीखें इस फील्ड के लिए। तो देखो, ऑडिटर को अकाउंटिंग चाहिए, ये हमने देख लिया। ऑडिटिंग नॉलेज चाहिए, ये तो हम जानते हैं। देखो एक ऑडिटर जो होता है ना, वो तीसरी आंख खोले वाला पर्सन होता है। उसके अंदर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म चाहिए होता है, एक क्वेश्चनिंग माइंड चाहिए होता है, वो हर एक एरिया को लेके अलर्ट रहे। तो ऐसे कुछ स्किल्स चाहिए। एंड आपको डील करना है क्लाइंट्स के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ, तो इसीलिए आपका कम्युनिकेशन एंड एविडेंस कलेक्शन, आपकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप माइन्यूट डिटेल के ऊपर फोकस कीजिए, ऐसा स्किल आपके अंदर होना चाहिए बाय नेचुरल। और एक बात बताऊं, मैम ने ये पेपर इसीलिए चूज किया था बिकॉज मैं शुरू से ही ना ऐसे नेचर की थी दैट मुझे हर काम जो है डॉक्यूमेंट करने की हैबिट थी, और उसके अलावा मैं छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर बहुत ज्यादा अपनी लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा ध्यान देती थी। सो उसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग, इवैल्यूएशन करना, ये कैसे वो कैसे, लिंकेज, तो ये स्किल अगर आपके अंदर है और आज की डेट में सब लोग बहुत ही ज्यादा सोचते हैं, तो फिर आप जो है अच्छे ऑडिटर जरूर बन सकते हैं। तो मैम ये तो हो गए कुछ बेसिक स्किल्स। उसके अलावा टेक्निकल क्या स्किल्स हमें चाहिए। तो देखो ऑडिटिंग प्रोफेशन में हम जो है सबसे पहले एविडेंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक ऑडिटर जाता है और वो क्लाइंट के प्लेस पे जाके या फिर एक्सटर्नल एरिया से जाके एविडेंस कलेक्ट करता है एंड उन एविडेंस के बेस पे वो ओपिनियन देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो ठीक है या गलत है। तो ऑडिट प्रोसीजर वो करता है इन सब एरियाज के लिए टू कलेक्ट दोज एविडेंस। एंड वो एविडेंस जो है सैम्पलिंग बेसिस पे भी कर सकता है। तो सैंपल कैसा होना चाहिए ये भी एक ऑडिटर को पता होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कहाँ से लेना है। सो ये कुछ बेसिक स्किल्स उसके अंदर खुद से ही होने चाहिए। उसके अलावा आज की डेट में देखो, हम जितना भी काम करते हैं
सॉफ्टवेयर्स पे करते हैं और एमएस एक्सेल जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स है। उसके अलावा उसको आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स, गैप इन सब एरियाज़ के बारे में अकॉर्डिंग टू द जुडिक्शन नॉलेज होनी चाहिए। एंड आज की डेट का हॉट ट्रेंडिंग एरिया यानी कि डेटा एनालिटिक्स जिससे कि हमारा ऐड ऑन एडवांटेज होगा बिकॉज़ ये हमारे काम को ईज़ी करने के लिए है। तो एआई बेस्ड एरियाज़ ये सब अगर स्किल्स उसमें आ जाएँ तो एक अच्छा ऑडिटर आप बन सकते हैं। तो मैम उसके अलावा मैम एक्सपीरियंस कैसे चाहिए होगा कि कितना एक्सपीरियंस चाहिए? कुछ थोड़ा-सा गाइड कीजिए। सो देखिए फ्रेशर्स आपको स्टार्ट करनी है अपनी या तो आर्टिकलशिप अगर आप सीए फर्म की बात कर रहे हैं सीए कर रहे हैं या आप अपनी इंटर्नशिप कीजिए आप अपनी प्रोफेशनल कोर्स के ड्यूरेशन में भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इसी फील्ड में ले सकते हैं आप एंट्री लेवल रूल्स ऑडिट ट्रेनिंग और देखो एसीसीए करियर्स खुद ही एसीसीए का एक पेज है आप वहां पर भी देखोगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलती रहती हैं बिग टेंस या अदर एमएनसी कंपनी में एंड आपके लिए देखो प्रैक्टिकल एक्सपोज़र जो है बहुत ज़रूरी है। इट डज़न्ट मैटर कि आपने कितने साल काम किया बट आपने कितनी फ़ील्ड्स में किस-किस क्लाइंट पे किस-किस तरीके से जो है चीज़ें सीखी हैं, ये आपके लिए मैटर करेगा। देखो लाइक ज़्यादा साल लगा दिए बट आपने बहुत अच्छे से नहीं सीखा, वो आपको एक अच्छा ऑडिटर नहीं बनाएगा। सो अगर आपको करियर में ग्रोथ चाहिए तो आपको देखो सबसे पहले पहले स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में आप एसोसिएट या जूनियर लेवल पे ही रहोगे हम एकदम बड़ी जंप नहीं कर सकते हैं फिर उसके बाद आप सीनियर लेवल पे जाओगे एंड देन फिर आपके पास जो है मैनेजरियल लेवल की जॉब तब आती है जब आपके पास 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है बिकॉज तब तक जो है जैसे सोने को गर्म किया जाता है निखरने के लिए ऐसे ही आप एक अच्छे ऑडिटर तभी बनेंगे जब आप सोने की तरह निखरेंगे एंड अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करेंगे, बहुत सारे क्लाइंट्स का काम करेंगे और बहुत सारे क्लाइंट्स का काम करने के लिए मैम क्या चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप जो है सीए फर्म्स को ज्वाइन कीजिए, ऑडिट फर्म्स को ज्वाइन कीजिए, बिग फोर्स में अप्लाई साथ-साथ करते रहिए, फ्रीलांसिंग भी आप काम कर सकते हो। देखो आप साइन तो नहीं कर पाओगे जब तक आप क्वालिफाइड नहीं हो बट आप स्टिल बैकएंड का कुछ काम कर सकते हो एंड इंडस्ट्री में चाहे इंटरनल ऑडिटर के रोल पे जाके वर्क कीजिए। सो इसके अलावा देखो मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ ये सब चीजें तो हैं बट उसके अलावा हमारे लिए आज के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा वर्क करता है वो है हमारे सॉफ्ट स्किल्स तो सॉफ्ट स्किल में से सबसे पहला आप एक प्रोफेशनल बनने वाले हो तो आपके अंदर एक प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है बिकॉज ऑडिटर थोड़े से टाइम पीरियड के लिए जाता है बहुत सारे क्लाइंट के एरिया को चेक करने के लिए वो आपको आना चाहिए आप टीम वर्क में बिलीव करने वाले हो अकेले काम नहीं कर सकते हैं बिकॉज बहुत सारे एरियाज के ऊपर वर्क करना है तो वो आपको हैंडल करना आना चाहिए एंड एक ऐसा पर्सन जो कि हमेशा लर्निंग के लिए रेडी है बिकॉज हम हमेशा अप टू डेट नहीं हो सकते हैं अप टू डेट होने के लिए हमें लर्न करते रहना चाहिए विलिंगनेस होना चाहिए और क्लाइंट से अच्छी डीलिंग करनी चाहिए सो ये हम कर सकते हैं तब जाके हम जो है एक अच्छे ऑडिटर बन पाएंगे अगर हमारे पास सॉफ्ट स्किल है कम्युनिकेशन अच्छा है सो ऑडिटिंग फील्ड में अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं चाहे वो फॉरेंसिक ऑडिटर चाहे वो कंप्लायंस एनालिसिस चाहे वो हो एक्सटर्नल ऑडिटर या फिर ऑडिट एसोसिएट तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और इनके लिए आप डायरेक्टली एसीसी करियर पेज भी देख सकते हो या फिर लिंक्डइन नौकरी इंडीड इन सब एरियाज पे जाके जो है आप अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो और सिर्फ हमारी कंट्री में ही नहीं बल्कि आपके पास ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी आ जाती हैं बिकॉज इंटरनेशनली हो या नेशनली ऑडिटर का रोल तो आज की डेट में सबको चाहिए क्योंकि कंपनीज जो है आज की डेट में बहुत सारे कंप्लायंस फेलियर से डरती हैं एंड बहुत सारी कंपनीज आज की डेट में है कंपनीज का साइज बढ़ रहा है तो इसीलिए कंपनी में फ्रॉड होने का चांस भी बढ़ रहा है कंप्लायंस फेलियर होने का चांस भी बढ़ रहा है जिसके कारण ऑडिटिंग की डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है सो अब लास्ट में एक टिप मैं देना चाहूंगी आपको जोन सा भी क्वालिफिकेशन आप कर रहे हैं आपको कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है बिकॉज एग्जाम तो साथ में तभी हो जाएगा जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे सो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लीजिए अपना प्रोफेशनलिज्म बढ़ाइए एथिक्स के ऊपर फोकस कीजिए एंड हर रोज थोड़ा थोड़ा लर्न करते जाइए तो अगर ये सब फॉलो कर लेंगे एंड आप जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेंगे तो आप एक अच्छे ऑडिटर बन सकते हैं सो गुड लक फॉर बिकमिंग ऑडिटर